हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है बैक स्ट्रीट रुकी। गाइस, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए हम लेके चलते हैं आपको ड्रामा की एक्सप्लेन कर। कहानी में हमें सबसे पहले मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है दाई युंग। बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है। उसकी नज़र पड़ती है एक सीरियल पर जिसका वो ढक्कन हटा करके वहाँ पर एक बिल्ली के बच्चे को फंसा हुआ होता है, उसे बाहर निकाल। ह्यूंग उस बिल्ली के बच्चे को बड़े ही प्यार से उठाता है, लेकिन उसे याद आता है कि वह अपने काम के लिए देर हो रहा है, तो वह वहाँ खड़ी लड़कियों को बिल्ली के बच्चे को दे देता है और वहाँ से भाग करके चला जाता है। अब हमें हमारी फीमेल लीड का दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जल्दी में कहीं भाग करके जा रही होती है। यहाँ रास्ते में हमारे मेल लीड और फीमेल लीड दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं। भागकर एक जगह पे पहुंचती है जहां हमें पता चलता है कि क्यूटी के दोस्तों को कुछ लड़कियां बुली कर रही है, जहां क्यूटी उन लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से मारती है। यहाँ उन बुलीज की लीडर आती है और क्यूटी को मारने लगती है, पर क्यूटी उसके मुंह पे ही दे मारती है जिससे उसके नाक में खून बहने लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और ह्यूंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ डेट पर आया होता है। वह लड़की उसे रिजेक्ट करती है। वह कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, जिससे ह्यूंग बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वह नहीं मानती है और उसे उसका सॉफ्ट टॉय देकर वहाँ से चली जाती है। ह्यूंग बेचारा शराब पीकर अपना गम भुलाने लगता है और रोता है। अब हमें क्यूटी उसकी फ्रेंड दिखाई जाती है जो कि एक जगह पर बैठ करके सिगरेट पीने लग जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वह पुलिस के ग्रुप से है। ह्यूंग अपने टेडी बियर को लेकर वहीं से जाकर अपने टेडी बियर को कचरे में डाल देता है, जिससे टकरा जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जहाँ क्यूटी 3 सिगरेट लाने को कहती है, जहाँ उसे रिक्वेस्ट भी करती है जिसे वह मना करके जाने लगता है। जहाँ क्यूटी उसे बड़े ही प्यार से रोक के उसे मना लेती है। फिर वह उनके लिए सिगरेट तो ले आता है पर वो सिगरेट की जगह कुछ और ही ला के देता है, जिससे उनके दोस्तों का मुंह ही खराब हो जाता है। ह्यूंग वहाँ से जाने लगता है पर जाते जाते रुक कर उन्हें कहता है कि तुम अब सिगरेट मत पिया करो क्योंकि तुम अभी छोटी हो। जिसे सुनकर क्यूटी उसकी तरफ भाग कर जाती है और फ्लाइंग जंप लगा देती है और उसकी तरफ बढ़ती है। वह उसके पास आ करके उसे किस कर लेती है। अब क्यूटी उसकी फ्रेंड तो देखती ही रह जाती है और ह्यूंग तो बेचारा शॉक्ड ही हो जाता है। जहाँ क्यूटी बड़े ही स्माइल करते हैं, उसे फ्लाइंग किस करती है और ह्यूंग जो कि उसे खड़ा खड़ा बस देखता ही रह जाता है। कहानी सीधा 3 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ ह्यूंग एक शॉप में काम कर रहा होता है और बहुत सारी लड़कियां वहाँ खड़ी होकर वहाँ पे सेल्फी खिंचाने लगती है, जिससे और लड़कियां भी आकर उसके पास सेल्फियाँ खिंचा के जाने लगती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, जिसकी वजह से उसके पापा को चोट लग जाती है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और हमारी प्यारी क्यूटी जो कि सुपर हीरोइन की तरह आ करके वहाँ पे सबकी धुलाई लगाती है और सबको मस्त पीटती है। और वहाँ पे एक लड़की होती है जिसके पीछे वह जम के दौड़ती है और उनके बीच जो पकड़ पकड़ाई होती है ना, सच में गाइस देखने लायक होती है। दोनों की ये पकड़म पकड़ाई खत्म होती है और क्यूटी उसकी फाइट होती है, जहाँ क्यूटी उसे सुपर हीरोइन की तरह एक लात से दे मारती है। यहाँ दूसरी तरफ ह्यूंग अपने डैड को लेकर घर जाता है जहाँ पे उसकी बहन उसके घर से सामान चुरा रही थी, जिसे वो पकड़ लेता है और वो अपने डैड की देखरेख करती है। ह्यूंग भागकर अपनी शॉप पर जाता है और अपनी मॉम को घर जाने को कहता है और वो कहता है कि मैं शॉप का ख्याल रख लूँगा। दरअसल गाइस उनकी ये शॉप 24 आवर्स खुली रहती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ता है। यहाँ ह्यूंग अपने बाल वगैरह सेट करता है क्योंकि वह कल वाली लड़कियाँ वापस आ जाती है। इसके बाद ह्यूंग को बहुत सारा काम करना पड़ता है। इतने सारे काम के बाद ह्यूंग बहुत थक जाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वह एक पार्ट टाइम में रखेगा और वह नोटिस लगा देता है। इसके बाद एंट्री होती है हमारी क्यूटी की जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। ह्यूंग बड़े ही मज़े में सो रहा होता है, जहाँ क्यूटी कमाल की एंट्री मार के सीधा उसके पास आती है और उसे उठाती है। जहाँ ह्यूंग उठते ही उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जहाँ वो उसे बताती है कि वो इंटरव्यू के लिए आई है।
जहाँ अचानक से उसे याद आता है कि क्यूटी तो वही 3 साल पुरानी वाली लड़की है जिसे देखते ही वह डर जाता है और क्यूटी उसके पास आती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। फिर वह बैठ के उसका रेज्यूमे देखता है जहाँ वो कहता है कि इसे नहीं रखेगा, उसे फायर कर देगा। जहाँ क्यूटी बाथरूम करने चली जाती है और वह बैठा बैठा वहीं सो जाता है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तब उसे पता चलता है कि उसकी शॉप पे तो बहुत सारे कस्टमर आ चुके हैं। तो वह भाग कर यहाँ वो उसकी मोम की खूब तारीफ करती है और उन्हें मस्का लगाने की कोशिश करती है। यहाँ दूसरी तरफ ह्यूंग क्यूटी को काम सिखाने की कोशिश करता है पर उसे सब कुछ आता है। ये देखकर वह हैरान रह जाता है। अगले सीन में क्यूटी के घर का दिखाया जाता है जिस लड़की से उसने बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी और मार पिटाई की थी। वह उसी की बहन निकलती है जिसे वह बताती है कि वह काम पर जा रही है, वह घर पर आराम कर ले। यहाँ दूसरी तरफ ह्यूंग देखता है कि उसके कैशियर में पैसे कम है। उसे याद आता है कि पैसे उसने अच्छी तरह से गिन के कैशियर में ही डाले थे। फिर उसे ये भी याद आता है कि उसने देखा था कि क्यूटी के पास पैसे और सारा सब उसका क्यूटी पे जाने लग जाता है। वह क्यूटी के घर जाता है और वहाँ पर जाकर फाइट की प्रैक्टिस करने लग जाता है जिससे वहाँ के घर की ओनर उन्हें गलत समझ लेते हैं। वह उनके घर की बैल बजाता है तो वह अंदर सीधा उसे अंदर खींच लेते हैं और उसे गलत समझ लेते हैं। वह समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वह क्यूटी को ढूंढ रहा है, वो कोई पॉकेट मैन नहीं है। वह उसे छोड़ देते हैं। ह्यूंग भाग कर सीधा कन्वीनियंस स्टोर जाता है और जाकर क्यूटी को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन अचानक से वह देखता है कि कैशियर में पैसे है तो वह शांत हो जाता है और क्यूटी को कुछ नहीं कहता। वह बाहर आता है तो उसे पुलिस वाली लेडी मिलती है जहाँ वो क्यूटी को बताती है कि उसने पैसे चुराए हैं। जहाँ क्यूटी को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि ह्यूंग ने उस पर शक है तो उसे बताती है कि पैसे उसने नहीं चुराए हैं, उसकी मॉम ने लिए। अगले दिन क्यूटी अपने दोस्त के साथ मार्केट जाती है और वहाँ पे शॉप में जाके बहुत सारा काम करती है और बहुत ज़्यादा मज़े करती है। फिर उसे कहती है कि उसे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पर दूसरी तरफ ह्यूंग अपने दोस्त को बता रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ, उतने में ही क्यूटी आ जाती है। क्यूटी को देखकर ह्यूंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, बदले में उसका सारा काम कर देता है पर वह क्यूटी को डांट लगाने लगता है जिसकी वजह से क्यूटी उसे माफ़ी मांगने को कहती है। वो उसे माफ़ी मांगता है और क्यूटी खुश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे में ह्यूंग अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और उसे अपने साथ डेट पे चलने को कहता है जिसे वह शाम को डेट पे चलने के लिए हाँ कह के वहाँ से चली जाती है। शाम को जब क्यूटी आती है शॉप पे तो वह देखती है ह्यूंग बहुत सजा धजा है। वह खुश हो जाती है। वो बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। जब उसे पता चलता है कि ह्यूंग की गर्लफ्रेंड है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह दुखी हो जाती है। पर यहाँ क्यूटी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और दूसरी तरफ ह्यूंग सोचता है आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश कर देगा। वहाँ अंदर जाता है तो उसे पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे जिम में एक्सरसाइज करने के लिए बुलाया। जहाँ वो एक्सरसाइज करता है तो क्यूटी उसे बार बार मैसेज करके परेशान करती है। जहाँ उसका दोस्त का फ़ोन आता है और वह बताता है कि क्यूटी उसकी दोस्त वहाँ पे बैठ के पार्टी कर रही है। जहाँ ये जानकर उसे बहुत ही शौक लगता है और वह अपनी डेट छोड़ के चला जाता है। वह टैक्सी में बैठ के सीधा शॉप पहुंचता है। वहाँ जाके देखता है तो क्यूटी और उसकी फ्रेंड सच में पार्टी कर रही होती है। उसे याद आता है कि वो वही 3 साल पुरानी लड़की है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह जल्दी से क्यूटी के पास जाता है जहाँ क्यूटी उसे देखती है और देख करके खुश हो जाती है। जहाँ वो उसके पास आती है और देख के स्माइल करने लग जाती है और यही देखते देखते ड्रामा खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को।